जनता पूछेगी ना कि कौन है देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तो सीधा कहा मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहता हूं। हर पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा होगी कि हमारे नेता बने। 16 सांसदों वाली पार्टी के नेता भी कैसे बोलेंगे कि मैं बनना चाहता हूं? वो तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, 16 सांसदों वाली, 2 सांसदों वाली, 5 सांसदों वाली, अभी तो सरकार बनाने की बात ही नहीं हो रही है। बात तो ये है कि जितनी विपक्षी पार्टियां हैं सबको एकजुट होना है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे आना है। जेडीएस वाले को क्यों नहीं समझाया, क्यों चले गए बीजेपी के साथ दक्षिण में? देखिए, जेडीएस किन अभी कल ही मुलाकात हुई थी। किन कारणों से सपोर्ट किया नहीं किया वो स्टेट का मैटर है, उस पर बहुत ज्यादा, उससे विपक्षी एकजुटता को क्या मतलब है? अभी तो हम लोग मुलाकात स्टार्ट ही हुई है, लगातार अभी सीरीज ऑफ मीटिंग है, अभी लगातार और भी मीटिंग होनी है। आप कांग्रेस के साथ आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, उधर पश्चिम बंगाल के टीएमसी हो, साउथ में कई ऐसी पार्टियां हैं, कांग्रेस के साथ वो सहज नहीं होती है क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ ही वो चुनावी मैदान में उतरती है। तो कैसे राज्य में लड़ेंगे बीजेपी से? स्वाभाविक है, बहुत सारे ऐसे पार्टियां हैं जहां उनका जो है कहीं ना कहीं जो है जो राजनीति जो करती है कांग्रेस के विरुद्ध में करती है, तो ठीक है। लेकिन जब अगर सेंटर की बात करेंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सब लोग एकजुट हो जाएंगे और उसमें निश्चित रूप से संभावनाएं हमेशा बनी रहती है और संभावनाएं हैं, इसी कारण हम लोग एफर्ट भी डाल रहे हैं। और जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सबको इस चीज का एहसास है कि आज वक्त आ गया है कि तमाम जो जितने भी मतभेद हैं सबको भुला के पहले एकजुट हो जाए। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, तमाम मतभेद बुलाकर पहले एकजुट हुआ जा रहा है कि पहले एकजुट हो जाए, उसके बाद आप लोगों का खेला करने की पूरी प्लानिंग है। जी देखिए, मुझे लगता है कि इनकी एकजुटता, जैसे मैं शुरू करता हूं केरल से, केरल में वामपंथी और कांग्रेसी एकजुट हो जाने वाले हैं, इनका विश्वास होगा। तमिलनाडु में डीएमके, एआईएडीएमके जो पिछले 50 सालों में एक नहीं हुई, एकजुट हो जाने वाले होंगे। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम और वाईएसआर कांग्रेस एक हो जाने वाली होंगी, इनका अपना मानना। तेलंगाना राष्ट्रपति और तेलुगु देशम में तेलंगाना में समझौता ये करा लेंगे। कर्नाटक में जनता दल सेकुलर और कांग्रेस की स्थितियां अभी आप ही बयान कर रही है, क्या स्थिति इनकी खड़ी हुई है। आप पंजाब में आप और कांग्रेस एक हो जाएगी, श्रोमणी अकाली दल भी इनके साथ आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि इन परिस्थितियों को जो कोई जानता है, पश्चिम बंगाल में वामपंथी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस एक होकर चुनाव लड़ेंगे। अच्छी बात है, आइए चुनाव लड़िए। भारतीय जनता पार्टी तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने 18 करोड़ कार्यकर्ताओं के बूते, आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह से सुशासन किया, जिस तरह से जो है 80 करोड़ लोगों के घरों में कोरोना के काल में भी उन्होंने किसी को भूखमरी का शिकार नहीं होने दिया, जिस तरह से 8 करोड़ लोगों के घरों में जल पहुंच गया है, जिस तरह से 35 करोड़ लोगों के खाते खुल गए हैं, जिस तरह से 11 करोड़ शौचालय अपनी उपलब्धियों के आधार पर। शुक्ला जी, आप तो इन बातों को गिना रहे, जैसे लग रहा है आपने इनके पास बहुत बड़ा उपकार कर दिया भारतवर्ष की जनता पे। आपका कर्तव्य बनता था और आपका कर्तव्य है, आपकी सरकार में है, किसी के बीच में अगर कोरोना के अनावश्यक बीच में बोल रहे हैं, इनको इतनी तकलीफ क्या हो रही? अरे भाई, हमारे बूते ही नीतीश कुमार हो गए। नीतीश कुमार की औकात आज भी 10 सीटें जीतने की नहीं है, नालंदा से लोकसभा सीट जीतने की स्थिति नीतीश कुमार की नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की चेहरे पे दिखाई पड़ता है। जी, उनकी औकात अगर नहीं थी तो फिर जाकर बीजेपी क्यों? आपके चेहरे पे बखलाहट दिखाई पड़ी, आप कितने घबराए हुए हैं, कितने सहमे हुए हैं। नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलते रहते हैं बिहार में, फिर अगर उनका बात नहीं है तो। लेकिन मैं आरजेडी के साथ नहीं जाऊंगा। थूको चाटो करता रहो भाई। ये आपका अपना जो है, आपका अपना जो है। प्रेम शुक्ला जी, अगर नीतीश कुमार की कोई औकात नहीं है, जैसा कि आप बोल रहे हैं, तो क्यों बीजेपी उनकी पिछलग्गू पार्टी बनी रहती है बिहार में? उनका चेहरा देखती रहती है। 17 साल में 15 साल तो हम लोग के साथ रहे। नीतीश कुमार हमारी खैरात पर जीते रहे, भारतीय जनता पार्टी की दया पर जीते रहे। उनकी राजनीतिक औकात जब उनको लालू प्रसाद यादव ने दूध की मक्खी की तरह बिहार की राजनीति से फेंक दिया। प्रेम शुक्ला जी, थोड़ा प्रधानमंत्री जी को भी बता दीजिएगा, जितनी बातों का जिक्र कर रहे थे, या तो प्रधानमंत्री जी गलत जैसे बोल रहे थे, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी की इतनी प्रशंसा प्रधानमंत्री जी करते आ रहे हैं, तो या तो प्रधानमंत्री जी को आप बता देगा, काम कर दीजिए कि भाई आप जो कह रहे थे गलत कह रहे थे। देखिए, प्रधानमंत्री जी संज्ञान में ले लेंगे आपकी बातों को, इसीलिए बोलने से पहले सोचिए। आप 17 साल में 15 साल लगभग हम लोग के साथ रहे हैं और आदरणीय नीतीश कुमार जी में आप लोगों ने आस्था व्यक्त किया। के अलावा उनकी राजनीति क्या है मुझे बताइए ना आप। कह रहे थे कि तो आने वाला वक्त बता देगा। 2024 का जो रास्ता आपका है वो बिहार से होके ही जाएगा। 40 लोकसभा में से अभी तो आपके पास कितनी सीटें हैं? अच्छा, 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको बिहार की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। अगर वहां आप जीत जाएंगे तो आप सिकंदर हो गए, आप जीत के दिखा दीजिए। कौन कहता था उनको? बुढ़ा कौन कहता था उनको? सनकी कौन कहता था? हमने थोड़ा कहा। ये सारी उनको विशेषण से नवाजने का काम
तो आपने भी कहा है ना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी क्या क्या बोले थे, डीएनए की ही बात करने लगे थे। राजनीति में किन किन शब्दों का आप लोगों ने प्रयोग किया है वो आपको पता है, प्रधानमंत्री जी की नीतीश कुमार जी भी बेहतर ढंग तारीफ से कर पता है रहे थे। आपको। अभी आप प्रधानमंत्री जी के विरोध में बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं आप प्रधानमंत्री जी के विरोध में? नीतीश जी तो प्रधानमंत्री जी का झंडा लेके ही चुनाव में खड़े थे ना। क्या औकात थी उनकी जब तेजस्वी और तेज प्रताप उनको रोज धकिया रहे थे, लतिया रहे थे, गरिया रहे थे, तो कौन खड़ा था? आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, ठीक है, थोड़ा सा इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बंद हो रहा है। लतियाना और धकियाना इस तरह के शब्दों पर आपत्ति है मुझे, प्लीज। मैं तो इस तरह का शब्द ठीक है, का ठीक है, ठीक है, ठीक है। अखिलेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अखिलेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद में आ रही हूँ। अखिलेश प्रताप सिंह जी, ये बात भी सच है कि राज्य स्तर पर कई बार ऐसा हुआ है कि राज्यों के दल जीत जाते हैं, लेकिन जब नरेंद्र मोदी को चुनने की बारी आती है तो फिर मोदी मोदी हो जाते हैं सब कुछ। 24 में भी ऐसा ना हो जाए। इसीलिए आज इतना खुशी है, इसीलिए बीजेपी में इतनी खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के बाद इस देश में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई। बुलेट ट्रेनों से हम आप यात्रा कर रहे हैं, सबके खाते में 30-30 लाख कई बार आ चुकी है। नौकरियां तो इतनी है कि एक आदमी 4-4 कंपनियों की नौकरी कर रहा है। आय किसानों की दूनी हो ही चुकी हैं। डॉलर एकदम रसातल में आ ही चुका है। 100 स्मार्ट सिटी तो पेरिस से भी अच्छे लहलहा रहे हैं। गंगा मैया तो इतनी साफ हो गई है कि हाई कोर्ट भी उसमें नहीं कुछ कर पा रहा है। और लोकपाल तो अपना काम कर ही रहा है। बेरोजगारी है ही नहीं है। लोगों को इतना जॉब है कि घर भर भी लोगों को बुलाया जा रहा है काम करने के लिए। और हर व्यक्ति को, हर परिवार को पक्का घर मिल ही गया है। उसमें नल है, उसमें जल है, जल में जो है LED लाइट है, उसमें शौचालय है, उसमें गैस है। तो इतना सब कुछ इस देश में हो गया है कि बीजेपी एकदम लहलहा रही है। अब बीच में कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट डिस्टर्ब कर रहा है डिबेट को, निश्चित रूप से यही लोग देश को भी डिस्टर्ब करने वाले होंगे। अब भैया इन्हीं को बुला लो। मैं तो ये सारी चीजें जो इतना क्या